कोई है? कोई है? कोई है क्या? कौन है? कौन? कौन है? आप कौन है बाबूजी? मेरा नाम सुधीर है। मुझे माधोपुर जाना है और मैं रास्ता भटक गया हूँ। माधोपुर? अरे बाबूजी, माधोपुर तो मेरा गांव भी है। मैं माधोपुर की तो हूँ। अच्छा? हाँ बाबूजी, माधोपुर कोई 20 कोस की दूरी पर है, लेकिन बीच में गंडक नदी पड़ती है। लेकिन शायद गंडक नदी का पुल टूटा हुआ है। बाबूजी, रात बहुत हो गई है, आपको कोई नाव नहीं मिलेगी। अब तुम कौन हो? मेरा आदमी आने वाला है बाबूजी। वो पुल बनाने की कंपनी में काम करता है। तो फिर अब मैं क्या करूं? बाबूजी, आप ऐसा करिए, यहाँ से 5 मील की दूरी पर एक डाक बंगला है, आप वहाँ चले जाइए। हाँ, ये ठीक है। एक बात बताओ, इतनी बरसाती तूफानी रात है, बिजली कड़क रही है, तुम अकेली हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे और डर? खोलो! कोई है? कौन है? खोलो! कौन? क्या बात है साहब? देखो, मैं एक सरकारी आदमी हूँ। मुझे माधोपुर जाना है, लेकिन इस बरसात और तूफान की वजह से आज वहाँ नहीं जा सकता हूँ। मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है साहब, आइए आइए, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। अरे मैम साहब, आप गाड़ी में क्यों बैठी हैं? अंदर आइए। अच्छा मैम साहब, आप रुकिए, मैं छाता लेकर के आता हूँ। अरे चौकीदार, किससे बातें कर रहे हो? अरे साहब, आपकी पत्नी से, जो गाड़ी में बैठी हैं। मेरी पत्नी? हाँ। कहाँ? अरे वो क्या, देखिए। अरे साहब, अभी तो गाड़ी में बैठी थी।
चौकीदार, मैं यहाँ अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। साहब, लगता है मेरी आंखों को धोखा हुआ है। अच्छा, आप चलिए, मैं आपका सामान लेकर के आता हूँ। अरे नहीं, सामान तुम जब बरसात थोड़ी कम हो जाए तब ले आना। अभी मुझे एक कप चाय पिला दो। अच्छा, ठीक है। अजीब बात है, अभी तो देखा। तुम ये क्या कर रही हो तुम? और तुम यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ कैसे आ गई? अरे साहब, ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तो डाक बंगला है। डाक बंगला? सुनो, मैं यहाँ आया कैसे? साहब, आप कहीं गए नहीं थे? आप आराम कीजिए, मैं फिर आऊंगी। रुको! ये क्या हुआ? कौन है ये लड़की? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या बात है साहब? रुचन, वो कुछ नहीं। अजीब साहब है। साहब जी, उठिए साहब जी, सुबह हो गई है, चाय पी लीजिए। उठिए साहब जी, आप कब तक सोएंगे? देखिए सूरज सर पर आ गया है। लीजिए, चाय पी लीजिए। चलिए चाय पी लीजिए। मैं फिर से यहाँ कैसे आ गया? आप यहाँ कल रात से ही हो। तुम कौन हो तुम? और क्यों मुझे परेशान कर रही हो? साहब जी, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, पहले चाय पी लीजिए। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी चाय। ये क्या हो रहा है? मेरे साथ ये क्या हो रहा है?
अरे चाय का कप टूट गया। अरे रे रे, ये क्या कर दिया साहब आपने? ये चाय हम आपके लिए लेकर आए थे और आपने कभी तोड़ दिया। आई एम सॉरी। होता है साहब, होता है। एक बात बताएं साहब, आप दिल के बड़े कमजोर इंसान हैं। आप अकेले जो है ना, घर से बाहर मत निकला कीजिए। अरे नहीं रूपचंद, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना आई एम सॉरी। तुम्हारा जो भी नुकसान है मैं भर दूंगा। ठीक है साहब, ठीक है। हम दूसरी चाय आपके लिए बना के लाते हैं। नहीं, तुम ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ। कहाँ साहब? वहीं जहां से मैं इस बंगले का पता लेकर आया था। साहब, क्या बात है साहब? रूपचंद, यहां पर एक झोपड़ा था, कहां गया वो? साहब, आपको ठीक से याद है कि ये वही जगह है? हाँ रूपचंद, मुझे अच्छी तरह से याद है। रात को जब मैं आया तो बरसात हो रही थी और वो देखो। रूपचंद, ये देखो मेरी गाड़ी के टायर के निशान। अब तो मानते हो ना कि मैं यहां आया था और झोपड़ी यहीं थी। साहब एक काम करिए, आप चलिए यहाँ से। क्या हुआ रूपचंद? अरे साहब चलिए। अरे क्या हुआ? अरे चलिए यहाँ से। सुनो रूपचंद, अरे रुको। चलिए रूपचंद, साहब, चलिए यहाँ से। रुको रूपचंद, तुम मुझे वहां भी कुछ बताने वाले थे लेकिन तुमने बताया नहीं। तुम इतने डरे हुए क्यों? बताओ मुझे। साहब, गांव वालों में बातें होती रहती हैं साहब। यहाँ यहाँ एक लड़की की आत्मा रहती है। साहब, वहां एक झोपड़ा था, अचानक उसमें एक दिन आग लग गई। झोपड़ा जल के राख हो गया और उसमें से एक हड्डियों का ढांचा मिला साहब। साहब वहां भूल के मत जाइएगा साहब, भूल के भी मत जाइएगा। रूपचंद, ये सब बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं होती। खैर, तुम मुझे ये बताओ कि माधोपुर में मुझे रहने के लिए कोई अच्छी जगह मिलेगी? वो तो छोटा सा गांव है साहब, आपको जब तक रहना है यहाँ रह लीजिए। वैसे माधोपुर पास में ही है, सुबह जाके शाम तक लौट आ सकते हैं। ठीक है। साहब वैसे आप करते क्या हैं? रूपचंद, मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग मिट्टी की जांच करते हैं। यहाँ माधोपुर और उसके आसपास की जमीन में तेल का भंडार है। अगर ये बात सच हुई तो तुम्हारे माधोपुर की तो काया ही बदल जाएगी। स्वर्ग बना देंगे तुम्हारे माधोपुर को। अच्छा साहब, माधोपुर जाने के लिए गंडक नदी पार करनी पड़ती है। आप जाके नहा वहा के तैयार हो जाइए, तब तक मैं नाश्ते का इंतजाम कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है।
सुनो, हम्म। तुम मुझे माधोपुर ले जाओगी? हाँ साहब जी, क्यों नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं माधोपुर गांव की हूँ। मुझे बता चुकी हो। आपने कहा था ना कि आपको माधोपुर जाना है। साहब, तभी तो मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। तुम कौन हो तुम? साहब, पहले नदी तो पार करा दूं, फिर आराम से बातें करेंगे। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। बाबूजी, मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। बाबूजी रुकिए। बाबूजी सुनिए तो सही। रूपचंद, रूपचंद, अरे क्या बात है साहब, आप वापस क्यों आ गए? माधोपुर नहीं गए? रूपचंद, गंडक नदी की जिस नाव में मैं जाने वाला था, उसे एक लड़की चला रही थी। ये वही लड़की है जिसे मैं अपने सपने में कई बार देख चुका हूं। साहब, कहीं आप उस आत्मा वाली लड़की की बात तो नहीं कर रहे? अरे रूपचंद, ये तुम क्या आत्मा की बात कर रहे हो? मैं आत्मा को नहीं मानता हूं। ये कोई और ही चक्कर है, लेकिन अभी इस चक्कर को समझने का वक्त नहीं है मेरे पास। देखो रूपचंद, मेरा आज माधोपुर पहुंचना बहुत जरूरी है। परसों मुझे वहां अपनी रिपोर्ट तैयार करके देनी है। मेरे ऑफिस के लोग और मेरा असिस्टेंट वहां पहुंच चुका होगा। तो चलिए साहब, हम आपको पहुंचा देते हैं माधोपुर। आओ गाड़ी में बैठो। साहब, यहाँ तो कोई नहीं है। वो लड़की यहीं कहीं होगी। तुम आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। चलिए। देखो रूपचंद, यही है वो नाव, और वो लड़की भी यही थी। कहाँ जाना है साहब? हमें माधोपुर जाना है। चलिए, मैं आपको नदी के उस पार ले चलता हूँ। सुनो भैया, कुछ देर पहले इस नाव को एक लड़की चला रही थी ना? लड़की? साहब, यहाँ तो कोई लड़की नहीं थी। कितने सालों से ये नाव मैं ही चला रहा हूँ। आइए साहब, मैं ले चलता हूँ, बैठिए। चलो रूपचंद। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा काम। ये हो गया ठीक हमारा है? काम। अब इसके बाद हमें जो करना है, सर ये रहा वो मैप। हाँ लाइए। ओह वेरी गुड। इस जगह पे हमें अपना काम करना है। जी सर। जैसे सर आ जाते हैं हम। ओह सर आ गए। हेलो सर। हेलो भार्गव। कहाँ रह गए थे? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा होता मैं कल तुम लोगों के साथ आ जाता। अच्छा ये बताओ कि कुछ काम शुरू किया तुम लोगों ने? हाँ सर, आइए ना। हमने 2-3 जगह पे मार्किंग की है। सर नमस्ते। हेलो एवरीबॉडी। सर जैसे कि यहाँ पे हमने किया पहली मार्किंग, दूसरा यहाँ पे, ये हाँ इस तरह। गुड। ओके, और ये खास है। गुड यहाँ वर्क। पे। गुड वर्क। अभी थोड़ी देर में तो शाम हो जाएगी, तो काम कल से शुरू करते हैं। ठीक है सर। ओके, सी यू टुमारो।
कहती हूँ। आप यहाँ कल रात से ही हो। साहब, तभी तो मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। ये लड़की यहाँ कैसे? क्या हुआ साहब, क्या बात है? रूपचंद ये वही लड़की है जिसे मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ। अरे साहब, ये गांव के लोग हैं। मंदिर की तरफ जाना मतलब किसी की शादी होने वाली है लगता है। तुम यहीं ठहरो, मैं इस लड़की से बात करके आता हूँ। अरे नहीं साहब, ये गांव है और लड़की का मामला है। ये गांव वाले अपनी इज्जत के लिए जान दे भी देते हैं और जान ले भी लेते हैं। ठीक है, मैं इस लड़की के माँ बाप से कुछ बात करता हूँ। सर क्या बात है? सर क्या बात है? भार्गव, ये एक मिस्ट्री है जिसे मैं 2-3 दिन से सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी की वजह से मुझे यहाँ आने में देर भी हो गई। खैर, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। सर अगर ऐसी कोई बात है तो यहाँ जो मुकदम है वो इसी गांव का है और थोड़ी देर में आ जाएगा वो। ये ठीक है, मुझे उससे कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। हाँ सर, एक और बात, यहाँ गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उस स्कूल के ऑफिस में हम लोग सब वहां रह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो तुमने यहाँ काम किया है उसकी रिपोर्ट मुझे दे दो। ठीक है साहब, शाम होने वाली है, उससे पहले मुझे नदी पार करनी है। जाऊं मैं? ठीक है रूपचंद, तुम जाओ। अच्छा, वो मेरी गाड़ी नदी के पार खड़ी है, उसका ध्यान रखना। साहब, आपको यहाँ रहने में तकलीफ होगी। काम उम निपटा करके शाम को आ जाइएगा। ठीक है। जयराम जी की। जयराम जी की। सर, फाइल। सर मैं उस मुकदम को देखता हूँ। हाँ, तुम ठीक उसे है? बुला के लाओ। ओके सर। कौन है? रुको। कौन है वहां? हाँ? रुको। रुको। तुम? क्या है बाबूजी? देखो, अब तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम कौन हो और
तुम मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रही हो? आज शाम को भी मैंने तुम्हें गांव वालों के साथ मंदिर की तरफ जाते हुए देखा था, और अब तुम यहाँ हो। बाबूजी, वो मैं नहीं, मेरी छोटी बहन निर्मला है। देखो, झूठ मत बोलो। तुम पहले ही मेरा बहुत समय बर्बाद कर चुकी हो। बाबूजी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। वो मेरी छोटी बहन निर्मला है, जिसकी शादी होने वाली है। मैं उसकी शादी रोकना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि इसमें आप भी मेरी मदद करें। देखो, मैं यहाँ माधोपुर एक सरकारी काम से आया हूँ, और वैसे भी ये शादी ब्याह का मामला गांव वालों का जाती मामला है। इससे मेरा क्या लेना देना है? देखो, मैं इस तरह के मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं यहाँ माधोपुर एक सरकारी काम से आया हूँ। तुम मुझे परेशान करना प्लीज बंद कर दो। सर, क्या करें आप? भार्गव, तुमने अभी अभी यहाँ पर किसी लड़की को देखा था ना? लड़की? हाँ? सर, आप तो यहाँ पे अकेले खड़े हैं। अकेला? सर, वो मुकदम आ गया है। ठीक है, चलो। चलिए। सर, ये है मुकदम। नमस्ते साहब। नमस्कार। थैंक यू भार्गव। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ओके। हाँ मुकादम, हाँ मुकादम, बैठो। मुकादम, आज शाम को मैंने गांव में एक बारात को जाते हुए देखा। उस बारात में जिस लड़की की शादी हो रही थी, मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ साहब जी, अभी कुछ देर पहले जो लोग मंदिर की तरफ गए हैं ना, वो मुखिया विलास महतो की बेटी निर्मला और उसका होने वाला पति सुखबीर के साथ गांव के बाहर कुलदेवी जी के मंदिर गए हैं। ब्याह के पहले की कुछ रस्में नहीं माने हैं। इसका मतलब विलास महतो की बेटी निर्मला को इस वक्त मंदिर में होना चाहिए। होना चाहिए? अरे साहब जी, वो तो वही होगी। नहीं मुकादम, अभी कुछ ही देर पहले वो यहाँ खड़ी होकर मुझसे बातें कर रही थी। क्या वो आपके साथ बात कर रही थी? हाँ। बात क्या है? साहब जी, फिर तो वो जरूर कमला होगी। कमला? हाँ साहब जी, क्या बताऊं, विलास महतो की 2 बेटियां हैं। बड़ी कमला है, जो कुछ दिन पहले ना जाने कहां अपना मुंह काला करके भाग गई। साहब जी, मैं विलास महतो को बोलकर आता हूं। मुकादम, अरे आराम से उठिए उठिए। अरे मुकादम, तुम्हारा तो खून निकल रहा है। तुम अचानक गिर कैसे गए? क्या बताऊं साहब जी, एक लड़की का हाथ आया और उस हाथ ने मेरे पैर को इतनी जोर से खींचा, इतनी जोर से घसीटा कि मैं बुरी तरह से गिर गया। मैं इसे नहीं जाने दूंगी बाबूजी, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, मैं इसे नहीं जाने दूंगी बाबूजी, छोड़ूंगी नहीं उसे। बाबूजी, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं इसे रोकूंगी बाबूजी, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। इसने मुझे गाली दी है बाबूजी। इसने कहा कि मैंने अपना मुंह काला किया है। सर, क्या हुआ? सर, हुआ क्या है? मुकादम अचानक गिर पड़ा। कोई बात नहीं सर, मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, मैं इनकी मलम पट्टी कर देता हूँ। हाँ, आइए। इन्हें ध्यान से ले जाओ, इन्हें ध्यान से ले जाओ। जी।
बाबूजी, कौन है? बाबूजी, बाबूजी। कौन है? कौन है? क्या चाहती हो मुझसे? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? कौन है? कौन है? कौन हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? सामने क्यों नहीं आती? गांव वाले सही कहते हैं, तुम अपना मुंह काला करके भाग गई हो। ये बिल्कुल झूठ है बाबूजी। कमला अपना मुंह काला कर कर नहीं भागी थी। ये अफवाह जानबूझकर उड़ाई गई है। ये अन्याय जो मेरे साथ हुआ है, मैं उसे अपनी बहन निर्मला के साथ कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बहन निर्मला की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी बाबूजी। मैं उसकी जान बचाना चाहती हूँ। तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं, आबाद हो रही है। वो शादी कर रही है। नहीं बाबूजी, निर्मला की शादी जिसके साथ हो रही है वो एक खूनी है, एक हत्यारा है। हत्या? किसकी हत्या की है उसने? मेरा। हत्या? तुम्हारी हत्या? हाँ बाबूजी, मैं कमला नहीं, कमला की आत्मा हूं।